एडवोकेट भूदेव महानंद्या का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। भारत बौद्धों का देश था। भारत में दुनिया का तमाम स्कॉलर आते थे बौद्ध दर्शन सीखने के लिए। भारत 9th सेंचुरी तक विश्व गुरु कहलाता था। भारतवर्ष में 72 से ज्यादा बौद्ध यूनिवर्सिटी था। पूरा दुनिया जब धर्म के नाम पर लड़ रहा था, अंधविश्वास पूरा दुनिया में फैल चुका था। सिर्फ भारत ही ऐसा एक देश बचा था जहां ज्ञान का रोशनी का आशा था, होप था। भारत को देखते और सीखते हुए बुद्ध मार्ग पूरा विश्व में फैलने लगा था। आज लगभग 150 देश में बुद्धिज्म है, बौद्ध दर्शन देखने के लिए मिलता है। भारतवर्ष में बौद्ध दर्शन कैसे समाप्त हो गया? क्यों नालंदा तक्षशिला को फिनिश कर दिया गया, यानी आग में फूंक दिया गया और जलाया गया? क्यों? कौन है वो लोग जो तक्षशिला को, नालंदा को जैसे फेमस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को भारतवर्ष में बर्बाद कर दिए? साथियों, आज जो ब्राह्मणवाद भारत में फूल रहा है, फल रहा है, 1000 एडी में, 9th एडी से 1000 एडी में इनका कोई नाम निशान ही नहीं था। इनका कंस्पेरेसी ब्राह्मणवाद 8th सेंचुरी एडी से शुरू होता है, धीरे धीरे पनपता है और वो सिर्फ बौद्ध धर्म को अटैक करता है। जब हम पाली लैंग्वेज के बारे में जानकारी रखते हैं या प्रत्नतत्व शास्त्र से जब हम देखते हैं, भूखनन से पता चलता है 9th सेंचुरी एडी तक भारतवर्ष में दूसरा कोई धर्म ताकत का साथ उभर नहीं पा रहा था। उस वक्त पाखंडवाद और ये ब्राह्मणवाद अपना काया विस्तार कर रहा था। भारतवर्ष में नालंदा और तक्षशिला को जलाने के लिए मनुवाद सोच रखने वाले लोग, ब्राह्मणवाद सोच रखने वाले लोग बाहर से दुश्मन को यहां बुलाए, मुस्लिम को बुलाए, क्रिश्चियन को बुलाए और बाहरी ताकत को लाकर भारतवर्ष में नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी को नष्ट करने के लिए काम किए और सक्सेस भी हो गए। क्यों ऐसे करते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इतना विद्वान थे, इतने ताकतवर थे, वो साइंटिफिक थॉट और साइंटिफिक विचार को रखते थे। बुद्धिस्ट मार्ग में चलने वाले बुद्ध का जितने भी अनुयायी तथाकथित ब्राह्मणवाद को पकड़कर खाल उतारते थे। इतिहास आज गवाह है। नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक थॉट, वैज्ञानिक विचार बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो उनमें से नालंदा यूनिवर्सिटी का, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का, कुछ लेक्चर के बारे में, कुछ प्रोफेसर के बारे में वर्तमान प्रमाण मिलता है। अस्पघोष आप सुने होंगे। अस्पघोष को ब्राह्मणीकरण करने के लिए इन लोगों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन बुद्ध चरितम किताब पढ़ने के बाद ये पता चलता है अस्पघोष
तक्षशाला यूनिवर्सिटी का और नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर थे। अस्पघोष उनका बुद्ध चरित्रम में गॉड को ऑपरेशन करके ही रख दिए हैं। अस्पघोष उनका किताब बुद्ध चरित्रम में लिखते हैं, गॉड इज नॉट क्रिएट यूनिवर्स। ये यूनिवर्स को कोई भी गॉड क्रिएट ही नहीं किए है। इसीलिए इन्होंने बहुत सारे सवाल दागते हैं। उस वक्त कोई भी ब्राह्मणवाद सोच रखने वाले विद्वान अस्पघोष का सामने टिक नहीं पाते। बुद्ध चरितम में ये सब देखने के लिए मिलता है। आज बहुत सारे आस्तिक लोग ये कहते हैं ये दुनिया भगवान का द्वारा चलता है। एवरीथिंग जो हो रहा है सिर्फ भगवान का मर्जी से हो रहा है। तो अस्पघोष उनका किताब में ये कहते हैं जब ये दुनिया भगवान का मर्जी से चल रहा है तो मर्डर, रेप, क्राइम ये भी भगवान जानबूझकर करवा रहा है। ये सही बात है। जब ये भगवान का मर्जी से सब चलता है, भगवान का मर्जी से दुनिया का कोई पत्ता भी नहीं हिलता, तो अस्पघोष का बुद्ध चरितम से पता चलता है, वो प्रश्न डालते हैं कि जो भगवान का मर्जी से सब कुछ होता है तो जितना भी क्राइम इस देश में हो रहा है, जितना भी अन्याय इस धरती में हो रहा है, भगवान का मर्जी से हो रहा है। क्या भगवान को पता नहीं चल रहा है कि ये गुनाह है, ये करना अच्छा नहीं है, ये क्राइम है? फिर बुद्ध घोष उनका अस्पघोष बुद्ध चरित्रम में फिर क्वेश्चन डालते हैं, प्रश्न डाल देते हैं भगवान का अस्तित्व के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान के बारे में बुद्ध नीरव थे, लेकिन बुद्ध को पालन करने वाले, बुद्ध का अनुयायी बुद्ध चरित्र में अस्पघोष ये लिखते हैं, भगवान का अस्तित्व को ही नकारते हैं और ये भी बताते हैं जो इंसान जो करता है उस इंसान का खुशी के लिए भगवान का मर्जी है, इंसान का दुख के लिए भगवान का मर्जी है। मतलब इंसान जो चाह रहा है वही हो रहा है। तो भगवान के पास कोई पावर ही नहीं है, वो गॉड का पास कोई पावर ही नहीं है जो इंसान को कंट्रोल कर सके, या वो खुद भी कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति कैसे यूनिवर्स को बनाया है, ये प्रश्न बुद्ध चरितम में अस्पघोष डालते हैं और इनका जवाब कोई भी आस्तिक दे नहीं पाते। इसीलिए आज उस दिन भी आस्तिक कहने वाले लोग नालंदा यूनिवर्सिटी को ही जलाने के लिए कोशिश किए थे और सक्सेस हो गए हैं। फिर अस्पघोष उनका किताब बुद्ध चरित्रम में ये लिखते हैं, ये कहते हैं, यदि इंसान ईश्वर की इच्छा से कार्य करता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ईश्वर का ऊपर होना चाहिए। और जो भी गुनाह यहां होता है, जो भी गलती होता है, वो गलती का एक्यूज्ड भगवान ही होना चाहिए, क्योंकि इंसान ईश्वर के इच्छा से कार्य करता है। समझो किसी का मर्डर हो गया, वो मर्डर भी ईश्वर की इच्छा से हुआ, ऐसे नास्तिक लोग कहते हैं। तो बुद्ध चरितम में अस्पघोष ये कहते हैं, यदि इंसान ईश्वर की इच्छा से कुछ भी गलत करता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ईश्वर को आगे आके लेना चाहिए और ईश्वर को ही इसका गलती का सजा भोगना चाहिए। ये बुद्ध चरित्रम में अस्पघोष ऐसे लिखते हैं।
इंसान का किसी बुरे कर्म का फल इंसान को नहीं, ईश्वर को भोगना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म भी गॉड के मर्जी से नहीं होता है, ये आस्तिक लोग कहते हैं। इसीलिए जो गॉड बुरा काम करने से रोक नहीं पाता, तो ऐसे गॉड को ही बदल देना चाहिए। जो सरकार गलती करता है, पावर के आने के बाद गलत कदम उठाता है, तो 5 साल के बाद डेमोक्रेसी में सरकार को बदल देते हैं। ऐसे ही जो जो भगवान अपनी मर्जी से सब यहां करवाता है, क्राइम करवाता है, तो ऐसे अमानवीय काम करने वाले, दिशा निर्देश देने वाले गॉड को ही बदल देना चाहिए, या कोई भी गलती का सजा गॉड को होना चाहिए। अब सोचिए उस वक्त हमारा पूर्वजों कितने तार्किक थे, कितने साइंटिफिक थॉट वो रखते थे। उनका सोच बाकी तारीफ है। बुद्ध चरितम में ये सब देखने के लिए मिलता है। तो यहां पता चलता है कि तथागत बुद्ध ईश्वर का, जो गॉड का अस्तित्व को नकारते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये झूठ फैला रहे हैं, बुद्ध, तथागत बुद्ध गॉड के बारे में साइलेंस थे। लेकिन बुद्ध का अनुयायी अश्वघोष का बुद्ध चरितम में यह पता चलता है, तथागत बुद्ध गॉड का अस्तित्व को ही नहीं स्वीकार करते थे। इनको वो पाखंडवाद, अंधविश्वास और अनसाइंटिफिक थॉट कहते थे। ऐसे ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर शांति देव, उनका लिखा गया किताब बोधि चरायावतार, बोधि चरायावतार किताब में पाखंडवाद को नकारते हैं। यानी जितने भी गॉड के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है मनुवाद के लोग, बोधि चरा बोधि चरायावतार में इनको नकारा जाता है। तो आप सोचिए, बुद्ध को अनुकरण करने वाले प्रोफेसर अश्वघोष और शांतिदेव, इन दोनों का किताब से भगवान का अस्तित्व को ही अस्वीकार किया जा रहा है। तो उस वक्त बुद्ध कितना मजबूती का साथ अंधविश्वास और कुसंस्कार को भारतवर्ष से मिटाए होंगे और भारत को साइंटिफिक थॉट और साइंटिफिक विचार आगे बढ़ाए। आज नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जलाया नहीं जाता, तो साइंस और न्यू थॉट डेवलप करने के लिए भारत ही अव्वल नंबर होता। लेकिन मनुवादी सोच रखने वाले लोग, 85% पॉपुलेशन को गुलाम बनाने की सोच रखने वाले लोग, बाहरी ताकत को बुलाकर ये यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिए। इसीलिए आज भारतवर्ष इतने पिछड़े हैं। साइंटिफिक थॉट और साइंटिफिक सोच हम यहां डेवलप कर नहीं पा रहे हैं। जो भी लड़ाई 19th सेंचुरी से 13th सेंचुरी में हुआ, ये ईश्वरवाद का अस्तित्व को देश में रखने के लिए एक ग्रुप और ईश्वरवाद को नकारने के लिए एक ग्रुप जो बुद्ध विचार कहते हैं, दोनों में टकरार हुआ। लेकिन साम दाम दंड भेद, छल कपट षड्यंत्र करके मनुवाद सोच रखने वाले लोग, ब्राह्मणवाद सोचने वाले लोग
13th सेंचुरी आते आते बुद्धिज्म को और बुद्धिज्म का अस्तित्व को ही फिनिश कर दिए। शुक्र है फॉरेन इन्वेंटर जैसे हुएनसान, फाइहान, कुछ लोग भारत आए थे, उनका अकाउंट से आज बुद्ध का थॉट और बुद्ध का विचार भारत में मिल रहा है। और मिट्टी का खुदाई करने के बाद प्रत्नतत्व विभाग से बुद्ध ही बुद्ध दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोचिए, भारतवर्ष में हमारा जो यूनिवर्सिटी था वो यूनिवर्सिटी आज बरकरार रहता तो भारत बुद्धमय बन जाता। एक दूत इंसान ही विद्या मंदिर को यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करता है। अच्छा इंसान कभी भी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बर्बाद नहीं करता। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानवतावाद को फैलाता है, ह्यूमन रिसर्च को मजबूत करता है, लेकिन मनुवाद जो ब्राह्मणवाद है वो भारत का यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज भारत का जो दुर्दशा है, आज भारत का जो कंडीशन है, इसके लिए मनुवाद ही रिस्पॉन्सिबल है, ब्राह्मणवाद ही रिस्पॉन्सिबल है। बहुजन समाज इसके बारे में धीरे धीरे आज का तारीख में जानकारी ले रहे हैं। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।